नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा थ्योरी का सेशन है, ठीक है। वाईटी पर यूट्यूब पे हम जो भी थ्योरी की क्लास लेंगे और इस शेड्यूल के हिसाब से लिया करेंगे, ठीक है। अभी तक आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस चला करती थी 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, ठीक है, टीटीएस, ठीक। और अब हफ्ते के 7 दिन आपको यूट्यूब पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो 3 दिन जो हमारी प्रैक्टिस चला करती थी वो एज यूजुअल चलेंगी। साथ ही साथ 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, ये 3 दिन यूट्यूब पे आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। जिसमें कि जो भी काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ठीक है, उनको भी मदद इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी कि वो ये वीडियोस देखें, ये क्लासेस देखें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा, एक सही दिशा में और एक कंटिन्यूअस स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी गई है। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो या गूगल प्ले स्टोर से सिंपली कृष्णा दुबे एजुकेशन सर्च करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है। ये 3 लाइन्स को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में ये टेस्ट आप कभी भी दे दोगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ हो, कोई भी नोट्स हो, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो भी हमारे चलते हैं उनके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल वाइज इन टॉपिक्स को बांटा गया है। 10 मॉड्यूल में आप जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी मॉड्यूल चल रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और अपने ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो कोई भी पेड कोर्स होते हैं उनका ये 7 तरीके वाला लर्निंग सिस्टम है। सबसे पहला, रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ विद सोल्यूशन, 24/7 डाउट सॉल्विंग और पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। तो आप पेड कोर्स में ज्वाइन होके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। हमारे यहाँ इस समय 6 पेड कोर्स अवेलेबल हैं। एलटी ग्रेड, ठीक है, और यूपी पीजीटी मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे स्टेट सेंट्रल, मतलब अगर ये मास्टर कोर्स ले लिया तो आपको और कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे स्टेट के और सेंट्रल के सारे एग्जामिनेशन को कवर किया गया है विद वैलिडिटी 1 ईयर, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 6 मंथ है। एल टी प्लस टी जी टी 6 मंथ, ठीक है, और डी टी प्लस बी टी जी टी, ये, और आर पी एस सी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड। साथ ही साथ आप हमारा कोई भी कोर्स कभी भी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आप ये कूपन कोड जरूर लगाया करें, कृष्णा 500, जिससे कि आपको 500 रुपये की तुरंत इंस्टेंट आपको 500 रुपये की छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी कोर्स पर। तो आप कृष्णा 500, KRISHN 500, ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो लीनियर स्पैन, ठीक है, प्रीवियसली लेक्चर में मैंने इसके बारे में एक आइडिया आपको दिया हुआ था कि लीनियर स्पैन क्या होता है। आज हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स इस पे करेंगे ताकि एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअली लीनियर स्पैन का मतलब क्या होता है। और इसके बाद हम लोग लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में, क्योंकि बेसिस एंड डायमेंशन के लिए हमको लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए, और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बारे में पता होने के लिए हमने को अपने को लीनियर कम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है। तो लीनियर स्पैन, लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये सबकी मदद से बेसिस डायमेंशन का जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे बेसिस डायमेंशन को, तो वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो लीनियर स्पैन क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस V हो और उसका एक सबसेट मैंने S उठाया, ठीक है, और S के जितने भी एलिमेंट है उनसे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट एस या सेट एस, ठीक है, एस सेट एस के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सेट एस के एलिमेंट से, उन सब का कलेक्शन करके जिस भी सेट में रखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर स्पैन कहलाता है। ठीक है। तो आइए डिफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। लेट V be a vector space and S be a non-empty subset of V, then the set of all linear combination of finite number of elements of S is called a linear span of S and is denoted by LS। इस तरीके से दिखाया जाता है या कभी कभी इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ठीक है। इसको एक और नाम से LS को बोला जाता है कि जो LS है is called generating or spanning set of S। मतलब जो LS होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि स्पैनिंग सेट है, मतलब S की विस्तृति है, स्पैन किया गया है। समझ आ रही बात की नहीं? तो S का स्पैनिंग है LS। ठीक। एग्जाम्पल करते हैं ताकि आइडिया हमारा इन सबके लिए बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट, एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है। तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक वेक्टर स्पेस लिया R3R, ठीक है, और मैंने S में ये तीन एलिमेंट दिखा दिए, E1 E2 E3। और ये E1 E2 कैसे डिफाइन किए गए? E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 0, और E3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 1। ठीक है। आगे हम लोग इनको स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलेंगे। ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, आपने ये तीन एलिमेंट लिया E1 E2 E2 E3, ठीक है। अब इनकी मदद से, ठीक है, और आपने रियल नंबर R से ABC को निकाला, ABC मतलब आपने कोई भी एलिमेंट यहाँ रखा और एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इन तीनों की मदद से। मतलब ऐसे अगर मैं A1 A2 A3 लिखूँ तो A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। ठीक है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फॉर ऑल A1 A2 A3 कहाँ बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। हमने इन रियल नंबर से, यहाँ से मैंने A1 A2 A3 कोई सा भी रियल नंबर उठाया और उनकी मदद से E1 E2 E3 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। अब आप सोचो कि आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या क्या पा सकते हो। मतलब जो स्पैन ऑफ एस है, स्पैन एस है, ठीक है, लीनियर स्पैन एस है, ठीक है, ऑफ एस, इससे क्या मिलेगा आपको? इससे बताओ कौन सा, किस तरीके का एलिमेंट मिलेगा? आप इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से R3 का कोई भी एलिमेंट जनरेट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। भाई इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप 2 3 5 ये बना सकते हो, -3 4 7 ये बना सकते हो, जो मन करे वो R3 का कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। मतलब इस
इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा R3 जनरेट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको LS को क्या बोल देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R3। मतलब LS में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो R3 के होंगे, बोलो हाँ या ना। तो इनसे क्या जनरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा R3 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। मैंने R3R ये अपना 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया ओवर रियल नंबर, ठीक है, फील्ड जो अपना है, और एस मैंने इस तरीके से दिखाया 1 1 0, ठीक है, और 0 1 1, ठीक। अब हमने लीनियर स्पैन किया, ठीक है, इसका स्पैन लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, तो जितने भी इन दोनों एलिमेंट की मदद से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ए 1 1 0 प्लस बी 0 1 1, और ए बी कहाँ, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। बोलो सही है, ठीक। अब अगर आपको ये चीजों को तरीके से लिखना हो तो ये लिख सकते हो ए कॉमा, ठीक है, ए कॉमा सेकेंड ए प्लस बी कॉमा बी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू। तो यही हो गया, ये पूरा एल एस के एलिमेंट कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है। अगर आप इसको एक्स वाई जेड में लिखो, कहीं कहीं ऐसा लिख के भी आ जाएगा कि एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ एक्स वाई जेड को इनके हिसाब से डिफाइन कर दो, कैसे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ए पहला और तीसरा को ऐड कर दूं और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो चाहे तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो लीनियर स्पैन के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि हम सेट, जो भी हमको सेट एस होगा उससे उसके एलिमेंट से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखो, बी की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखो, आपको ढेर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एल एस, ठीक है। तो ये हमारा एल एस, ठीक है। एल एस में कुछ इस तरीके के एलिमेंट होंगे। कुछ हम लोग थ्योरम्स इस पे कर लेते हैं। इफ एस बी अ सबसेट of a vector space Vf, then Ls is the smallest subspace of V containing ये क्या कह रहा है कि अगर S किसी V वेक्टर स्पेस का सबसेट हो, ठीक है, तो जो लीनियर स्पैन होता है S का, जो Ls होता है, वो उस वेक्टर स्पेस का उस वेक्टर स्पेस का सबसे छोटा सब स्पेस होता है, ठीक है। सबसे छोटा, इसको आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हो। आप यहाँ से एस में मान लो एलिमेंट और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन आपने ले लिया, फिर आपने उन लीनियर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि एस में हम कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं, उन लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी आपने बनाया उसको ए अल्फा प्लस बी बीटा, यही तो बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग कर जाए अगर एल एस में, तो हम उसको सब स्पेस बोलते हैं। तो हम एल एस, अब हम दिखा देंगे कि ए, अगर हम ए अल्फा प्लस बी बीटा मान लें, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाएगा एल एस में, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से सब स्पेस। तो लीनियर स्पैन जो होता है वो वेक्टर स्पेस, उस वेक्टर स्पेस का जिसका कि यह सबसेट है, उसका सबसे छोटा सब स्पेस होता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे सवाल आ जाए कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी कंटेनिंग एस, मतलब वो एस को कंटेन करता हो, ठीक है भाई, सब स्पेस तो ढेर सारे बनेंगे, ठीक है।
अब एस को कंटेन करने वाला जो सब स्पेस होगा उसमें सबसे छोटा सब स्पेस कौन होगा, लीनियर स्पैन होता है। ठीक, एक और थ्योरम लिखोगे। प्रूफ तो हम लोगों को करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अपने को देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जब भी मेंस की क्लास होती है तो वहाँ ये सारी चीजें बाकायदा प्रूफ, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, और रियल एनालिसिस, अगर ये तीन आपने कर लिया तो चाहे आप मेंस के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में जीआईसी मेंस होगा तो होता है, ठीक है, आश्रम पद्धति का मेंस होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप आराम से, आपके आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और कुछ आप भाई आपने प्री करा हुआ है, प्री निकाला हुआ है, तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के या एक क्वेश्चन जो भी सोल्यूशन 11th-12th वाले पैटर्न पे होते हैं वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन तो आएंगे, प्लस जो आपको ज्यादा समस्या करेंगे, जैसे अभी जीआईसी प्रवक्ता में जो मेंस में आया हुआ था, ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम आया हुआ था, सीधा सीधा मतलब लीनियर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूरा भरा पड़ा था। ठीक है, तो अगर आपने तीन चीजें कर लिया, लीनियर, रियल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, आप 11th-12th करके आ जाओ और ये तीन टॉपिक्स। ठीक है, तो फिर अपने आप सारी, तो ये थ्योरम जो यहाँ करा रहे हैं, अगर आप में से बहुत से लोग का मेंस होगा तो आप इन थ्योरम्स को अपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स से इन थ्योरम्स को सॉल्व करो। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं पेपर में जब भी मेंस होता है कहीं का भी। ठीक है, अगर वो मेंस के लेवल का एग्जाम होगा या एसीएफ का होता है पेपर, ठीक है, तो वहां पर आपको इसके क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे पूछे जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अपन लोग। इफ एस एंड टी आर सबसेट ऑफ वी एफ, देन पहला, अगर एस सबसेट हो टी का, ठीक है, तो जो एस का लीनियर स्पैन होगा वो भी सबसेट होगा टी के लीनियर स्पैन। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, अगर एस एक सबसे सब स्पेस है, अभी तक एस सबसेट हुआ करता था, अब एस खुद ही क्या है, सब स्पेस है ऑफ वी। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ, यही ये कब होगा, देखो ध्यान से समझो, एल एस क्या होता था, एल एस स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, यही तो होता था, यही डेफिनेशन हम लोगों ने देखा। मतलब एल एस जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। अब और किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है, मतलब एस उसके अंदर है। समझ आ रही बात? अब आप बताओ, अगर एस खुद ही एक सब स्पेस है, ठीक है, और एल एस सब स्पेस होता ही है और वो एस को कंटेन करता है, इसका मतलब ये है कि अब चूंकि एस एक खुद ही एक सब स्पेस है और एल एस जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, इसका मतलब, और यस को वो कंटेन कर रहा है, भाई ध्यान से लॉजिकली सोचो, एस को एल एस कंटेन करता है, ठीक है, और ये सबसे छोटा है। अरे भैया, जब ये सबसे छोटा सब स्पेस है तो इसका मतलब यही यहीं से स्टार्ट हो रहा है एस को कंटेन करने वाला, और एस खुद ही सब स्पेस है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एल एस इज इक्वल टू क्या है, एस। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दूसरा और तीसरा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि अगर एस सब स्पेस है तो एल एस क्या हो जाएगा, एस। तीसरा, कि लीनियर स्पैन ऑफ एस, मतलब मतलब लीनियर स्पैन का लीनियर स्पैन कर देना है तुमको। अब आप सोचो कि एल एस खुद ही एक सबसे छोटा सब स्पेस है, अब उससे उससे आप क्या कर रहे हो, जितने भी, भाई उन्हीं के सेट से लीनियर कॉम्बिनेशन वापस से बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर यही वाला थ्योरम आप देखो ऊपर वाला, एल एस इज इक्वल टू एस, तो अगर हम ये, क्योंकि ये सब स्पेस है, यहाँ एस सब स्पेस है और एल एस ऑब्वियस सी बात है सब स्पेस होता है, तो अगर ये भी सब स्पेस है तो सब स्पेस का लीनियर स्पैन वही सब स्पेस होता है।
तो सब स्पेस का लीनियर स्पैन वही सब स्पेस, तो यानी कि ये किसके इक्वल आएगा, एल एस के इक्वल आएगा। क्लियर हो रही बात। फोर्थ नंबर, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी, ये हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एल प्लस एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। ठीक है, मतलब ये इनका लीनियर सम होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग लीनियर सम के बारे में भी देखेंगे। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड लेट W1 W2 B2 सब स्पेस of B, then the linear sum of W1 and W2 is the set W1 plus W2 is equal to alpha 1 plus alpha 2। कैसे हो, तो alpha 1 बिलोंग करे W1 में और alpha 2 बिलोंग कर जाए कहाँ से, W। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो उनका सम होगा लीनियर सम क्या होगा कि भाई एक एलिमेंट तुम W1 का उठाओ, एक W2 का उठाओ, दोनों को ऐड कर दो। अब जो सेट बन रहा है वो हमारा क्या होगा, हमारा W1 प्लस W2। ठीक है, अब इसी इस पे भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कर लेते हैं हम लोग कि द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF is also a subspace of the वेक्टर स्पेस। क्या कह रहा है कि भैया लीनियर सम ऑफ टू स्पेस, दो सब स्पेस का, अगर W1 W2 दो सब स्पेस हैं और उनका अपने अपन लोगों ने लीनियर सम किया, तो वो भी लीनियर सम भी उसका सब स्पेस बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत आसान है भाई। W1 W2 क्या है, खुद ही तुम्हारे सब स्पेस हैं। ठीक है, तो अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपने अपन लोगों ने किया, यहीं से देख लो। अब यहाँ अल्फा 1, अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देते हैं भाई, यही तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। तो क्या ये बिलोंग नहीं करेगा W1 W2 में, भाई ए बी की जगह पे 1 1 रख दो। अभी एक नॉर्मल सी बात लेके चलें, ए और बी की जगह 1 1 कर दो, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग करने लगा W1 प्लस W2 में। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि ये भाई वेक्टर सब स्पेस के लिए तो यही प्रॉपर्टी होती है ना। ठीक, तो इसलिए इनके लीनियर सम भी क्या हो जाएंगे, वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं डायरेक्ट सम के बारे में। ठीक, और डायरेक्ट सम क्या होता है, वेक्टर स्पेस बी इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ टू इट्स सब स्पेस। मतलब कि ना, दो सब स्पेस लिया आपने, ठीक है, बी का, और उनका डायरेक्ट सम कर दिया। डायरेक्ट सम मतलब, डायरेक्ट सम का मतलब ही यही होता है कि ऐसे समझो लीनियर सम आपने किया W1, लेकिन लीनियर सम से वो भी पूरा का पूरा बन जाए। ठीक है, इट सब स्पेस W1 एंड W2 रिटेन एज W1 W2 डायरेक्ट सम इस तरीके से दिखाया जाता है। इफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट
एक्स बिलोंगिंग टू वी, ठीक है भाई, ध्यान से समझो। डायरेक्ट सम लीनियर सम में क्या अंतर होता है समझना। लीनियर सम का मतलब ये है कि हमने भी के दो वेक्टर स्पेस उठाया और उन सब के एलिमेंट उनमें मतलब पहले का एक एलिमेंट उठाया, दूसरे का दूसरा एलिमेंट, दूसरे का एक एलिमेंट, उन सबको सम कर करके हमने एक और सेट बनाया, वो भी सब स्पेस होता है, तो वो हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट सम क्या होगा कि हमने W1 W2 ऐसा उठाया, ऐसा दो वेक्टर सब स्पेस लिया कि उनके डायरेक्ट सम भी हमने किया, उनका भी हम सॉरी लीनियर सम किया, लेकिन अब जो लीनियर सम मिले वो सब स्पेस नहीं, पूरा का पूरा भी बनाने लगे, ठीक है। मतलब हम जो x को लिखें, ऐसा समझो भी की जगह पे आप W1 प्लस W2 कर सकते हो और ब्रैकेट में लिख दो भी, मतलब W1 प्लस W2 x जो हो वो b का एलिमेंट हो, लेकिन वो कैसे बन रहा हो, W1 और W2 के को ऐड करके, मतलब W1 W2 के लीनियर सम करके एलिमेंट्स का, ठीक है। कैन यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 वेयर x1 बिलोंगिंग टू W1 एंड x2 बिलोंगिंग टू W2, ठीक है। बात समझ आ रही होगी। मतलब देखो, लीनियर सम क्या होगा कि हमने बस वेक्टर स्पेस बन गया, W1 प्लस W2 वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट सम क्या होगा कि भाई W1 W2 अगर V का मतलब ऐसे कि V के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिखे जा सके। क्लियर हो रही बात? मतलब x1 प्लस x2 के फॉर्म में लिखे जाए और x1 x2 कहाँ बिलोंग करे, W1 W2 में। तो ऐसे को अपन लोग बोलते हैं डायरेक्ट सम। थ्योरम लिखेंगे डायरेक्ट सम पे भी इंपॉर्टेंट है। A vector space V is the direct sum of its subspace W1 and W2 if and only if पहला V is equal to W1 plus W2, मतलब V जो हो लीनियर सम हो W1 और W2 का। सेकंड, W1 और W2 का इंटरसेक्शन जो हो वो जीरो हो, मतलब कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। ठीक, तो ये दो थ्योरम्स आप लीनियर सम के और डायरेक्ट सम के किए रहोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंस क्या होगा समझो कि हमने एक सेट लिया S, कोई एक वेक्टर स्पेस भी है, उसका एक सबसेट लिया S, ठीक है। अब S के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, ठीक है। तो सपोज करो कि S में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा डॉट 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 अल्फा n एलिमेंट हैं। अब इनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस, ठीक है, और ये इक्वल हो जाए हमारे जीरो वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर के जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तब जब फाइनली हम यहाँ पर A1 A2 को देखेंगे तो अगर A1 A2 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि ये हमारा लीनियर डिपेंडेंस है, ठीक है। ये जो हमारा सेट है वो लीनियर डिपेंडेंस, ठीक है, या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक। क्लियर हो रही बात? बाय डेफिनेशन क्या है कि लेट बी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ S अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n be a finite subset of V, then S is said to be
लीनियर डिपेंडेंट if there exists scalar a1 a2 डॉट 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 an, ठीक है, नॉट ऑल जीरो, मतलब कोई एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, सच दैट a1 अल्फा वन प्लस a2 अल्फा टू प्लस a3 अल्फा थ्री प्लस डॉट डॉट, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने किया, an अल्फा n इज इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब ये जीरो वेक्टर मिला तो अब हमें को ये है कि ये लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे, जब ये ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन में से कोई एक नॉन जीरो हो। अगर सब जीरो हो गए तब तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें से कोई एक नॉन जीरो भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। लेट एस इज इक्वल टू 1 0 0 कॉमा 0 1 0 कॉमा 0 0 1, ठीक है। एक और है 5 3 - 6, ठीक है। ये हम अपना R3R एक वेक्टर स्पेस है और उसके एलिमेंट हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। बी अ सबसेट ऑफ R3R, देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हमको इसको दिखाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखो अपने को इन सब का सम लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आना चाहिए। अब जीरो वेक्टर कभी मिलेगा तो ऐसे सोचो, 1 0 0 0 1 0 0 1 5 3 - 6, ठीक है। अब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ मैं A1 A2 A3 कुछ रखूंगा और ताकि मुझे जीरो मिल जाए। तो अगर मैं, देखो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 5 कर दूं, ठीक, तो 5 और यहाँ कर दूं -6, ठीक है, और यहाँ कर दूं -1। देखो ये 5 - 5 जीरो, और यहाँ कर दूं सेकंड है ना, तो यहाँ कर दूं 3। तो देखो 5 5 और ये ओपन होगा, ये जीरो कर दिया, ये 3 ओपन होगा। तो अब आप देखो यहाँ A1 A2, भाई अपने को जीरो चाहिए था ना, तभी तो हम लोगों को इसके बारे में बात करेंगे कि ये लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अपने को ये चेक करना होता है कि आपको दे देगा कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। ये तो मैंने कर दिया डायरेक्टली। आपको क्या करना है कि A1 A2 A3 करके रखोगे, तो जब भी आप A1 A2 A3 की वैल्यूज निकालोगे अल्टीमेटली तो यही आएंगे, A1 A2 A3 A4 की 5 3 - 6 1। हमने इस आसान था, दिख रहा था, डायरेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, वैल्यू जीरो वेक्टर आ गई। और क्या इन चारों में से कोई भी एक, मतलब इन चारों के चार मतलब ऐसा कि क्या चारों के चारों चारों के चारों जीरो हैं, नहीं है, इसमें तो चारों नॉन जीरो हैं। तो हमने बोला कि कोई एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया तो वो लीनियर, यहाँ तो चारों हैं, इसका मतलब ये लीनियर डिपेंडेंस है, ठीक है, या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा, सेम डेफिनेशन भाई, सारे के सारे A1 A2 AN जीरो हो जाएं बस। लेट V of be a vector space and S is equal to alpha 1 dot 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 alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n be a finite
subset of V, then the set S is said to be linearly independent if every linear combination of the form a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 dot 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 an alpha n is equal to 0 vector for all ai's belonging to f, ठीक है, मतलब रियल नंबर फील्ड का वो बिलोंग कर रही हैं, विच इम्प्लाइज दैट a1 बराबर a2 a3 डॉट 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 क्या होना चाहिए, जीरो। ये जीरो स्केलर है, ये जीरो वेक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने करा हुआ था स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो अपने को एलिमेंट मिले वो वेक्टर स्पेस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये a1 a2 स्केलर हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 वेक्टर्स हैं अपने, ऐसे सोचो, ठीक है, क्लियर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग तीन चार सवाल इस पे कर लेंगे, तो लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में कोई समस्या नहीं रहेगी। इफ S is an infinite set of vectors such that every finite subset of S is linearly, Li लिख देंगे तो समझ आ जाना चाहिए, Li linearly independent, then S is said to be linearly independent। कह क्या रहा है ये, देखो कि अगर कोई एक इनफाइनाइट सेट है, वेक्टर्स का एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, अब उसके सारे के सारे फाइनाइट सेट, मतलब उस एस के जितने भी सबसेट हैं, उस एस के जितने भी सबसेट हैं फाइनाइट वाले, ठीक है, वो सब के सब लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, वो सब के सब क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जो ये सेट एस है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब समझ आ रही बात, मतलब ये कि ये एस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि इसके सारे के सारे सबसेट, जितने इसके सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट को निकाला, और उनको निकालने के बाद हमने देखा कि वो सारे के सारे सबसेट क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सेट एस भी पूरा का पूरा जो ये इनफाइनाइट सेट है, यस, ये भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये कह रहा है थ्योरम, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए न्यूमेरिकली, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में तो अपने को न्यूमेरी और लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे हर साल सवाल आ रहा है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं रैखिक आश्रित या निराश्रित, ऐसे करके कुछ नाम करके आता है, ठीक है, तो वो देख लेना हिंदी वाले। द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 1 1 1 -1 1 माइनस ऑफ R3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। आपको बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब इसमें कोई एक तो अपने को ऐसा मिल जाएगा A1 A2 A3 A4 में से कि वो नॉन जीरो हो सकता है, सारे के सारे नॉन जीरो हो, बट एक कम से कम एक तो नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसके सोल्यूशन में। हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो A1 1 0 0 प्लस A2 0 1 0 प्लस A3 1 1 1 प्लस A4 -1 1 -1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है।
एक साथ किया तो ये हो जाएगा A1 प्लस A3 माइनस A4 इज इक्वल टू 0, फिर A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, A3 माइनस A4 इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, अब हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप A3 इज इक्वल टू क्या आ गया, A4। जब A3 इज इक्वल टू A4 लिख दिया हमने यहाँ से, ठीक है, तो A4 की जगह पे अगर A3 लिख दो तो A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से निकल के आ गया A2 इज इक्वल टू माइनस 2A3, और A3 इज इक्वल टू A4, तो ये पूरा 0, और A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो A1 0 हो गया, और A2 इस पे डिपेंड हो गया, A3 A4 पे डिपेंड हो गया, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि हम यहाँ से A4 की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, A3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से A2 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे A4 की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो A3 की जगह पे 1 हो जाएगा, और A2 की जगह पे क्या हो जाएगा, -2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कंडीशन ये बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम A1 A2 A3 A4 में से 3 अपने नॉन जीरो मिल रहे हैं, मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 4, ठीक है। अपने को इसको दिखाना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, A1 0 0 0 प्लस B 0 2 0 0 प्लस C 0 0 3 0 प्लस D 0 0 0 4 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक साथ सॉल्व कर लें इसको, तो A यहाँ हो जाएगा 2B, और यहाँ हो जाएगा 3C, और यहाँ हो जाएगा 4C। बोलो हाँ या ना, 0 0 0, कंपेयर कर लेंगे। तो A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू, ठीक है। तो चार के चारों 0 आ गए, मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 1 1 -1 0 1 0 -2 1 ऑफ R3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, A1 1 1, ठीक है, प्लस B -1 0 1 प्लस C 0 -2 1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कंपेयर कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि sorry, इसको ना लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इसको दिखाना है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब भी आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, तो ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, सॉल्व करिएगा, और टेलीग्राम पे आप स्क्रीन इमेज लेके भेज दो, ठीक है। so that the set S is equal to 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसको दिखाना है आपको कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, सो दैट
एस इज इक्वल टू 1 2 0 0 3 1 -1 0 1, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और लिखते हैं पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस के बारे में। द सेट 1 x 1 + x + x² इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ऑन सेट ऑफ वेक्टर्स in the vector space of all polynomial over R। ठीक है, तो कोई नहीं, सोल्यूशन में क्या करेंगे आप, इसको सीधी सी बात है, इसको लिख लेंगे a×1 + b×x + c×1 + x + x², और ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल के इक्वल, और यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा a+c + b+c ब्रैकेट में x + c x² इज इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो c इज इक्वल टू जीरो, c जीरो तो b जीरो, और b जीरो तो, और यहाँ ये c जीरो तो ये भी अल्टीमेटली जीरो, तो ये भी क्या है अपना लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं। एग्जांपल्स क्या, थ्योरम लिखेंगे आप। ठीक है, थ्योरम, a set consisting of a single non-zero vector is linearly independent। बोलो सही है, सॉरी थ्योरम है, बट ये समझ आ रहा है आपको आराम से। भाई एक एस है जो कि उसमें ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, अब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा टाइप का लिखेंगे और वो जीरो के बराबर आ जाए, जीरो वेक्टर। अपने को कह रहा है कि अल्फा नॉन जीरो है तो ए को जीरो होना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ए जीरो हुआ तो हमने तो कहा ना कि भाई उस जो वहां पर हमने स्केलर इस्तेमाल किया तो अकेला ए ही इस्तेमाल किया, वो जीरो है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सिंगल नॉन जीरो वेक्टर अगर किसी भी सेट में कंटेन करता है तो वो सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, थ्योरम नेक्स्ट। द सेट जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। जीरो जो होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जब भी हम ये एलिमेंट निकालेंगे जीरो इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब आप बताओ, ये जीरो तो इस जीरो वेक्टर के कारण मिला, तो ए को क्या होना पड़ेगा, ए कोई एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, और नॉन जीरो हुआ तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो जीरो सेट होगा, मतलब जिसमें जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है, सिंगलटन सेट, ठीक है, जिसमें जीरो अवेलेबल होता है, जीरो रहे, वो क्या होगा अपना, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली, ये सब तुम लॉजिकली कर सकते हो। देखो, एक सबसेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के लिखने के बाद जितने भी स्केलर्स आए वो सब के सब जीरो हैं, तो उसका एक सबसेट उठाया तो ऑब्वियस सी बात है वो भी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज, ये क्या होगा, मैं बोलूं कि कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, अब उसका मैंने सुपर सेट निकाला हुआ है, तो वो क्या होगा। तो आप नहीं बता सकते कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, सुपर सेट, लेकिन किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट का सुपर सेट हमेशा और हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है,
और किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट का सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो सब चीजों में अच्छे से क्लियर किए रखो कि जितने भी सबसेट हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट के, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन सुपर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अगला थ्योरम है कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट का सुपर, भाई लीनियरली डिपेंडेंट है उसमें एक तो अपने को ऐसा मिलेगा नॉन जीरो, अब उसका सुपर सेट लिखो निकालोगे तो वो तो उसमें खुद ही है ना जो पहला वाला था, क्योंकि उसका सुपर सेट ही कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन जीरो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर हम लीनियरली डिपेंडेंट का सबसेट करें तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके साथ ही, मान लो कि जैसे ये 0 0 0 सब आ रहे थे, लास्ट वाले के साथ 5 आ गया, मतलब वो जो मैंने A1 A2 स्केलर लिया था तो सब जीरो थे, एक तो 5 है, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसका सबसेट करूं और ये 5 को निकाल दूं, इस 5 वाले की जरूर जो भी 5 वाले के अकॉर्डिंग था वहाँ वेक्टर, उसको हटा दिया, तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम सबसेट के बारे में, लीनियरली डिपेंडेंट के सबसेट के बारे में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट के सुपरसेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगला थ्योरम, इफ अ वेक्टर x is linear combination of vectors x1 x2 dot 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 xn, then the set x x1 x2 dot 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 xn is linearly dependent। ठीक है, मतलब अगर कोई एक वेक्टर x, वो कैसा है, x1 x2 x3 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उस x को इन x1 x2 के साथ जब सेट बनाओगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये चीज का ध्यान रखना, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, और वो जिस, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन आपने एलिमेंट का रखा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन और वो सारे एलिमेंट जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में आए हुए थे उन सब के साथ एक सेट बनाओगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगला थ्योरम, इफ द सेट x1 x2 डॉट 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 xm बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब अगर x1 x2 xm ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, एंड द सेट x1 x2 डॉट 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 xm कॉमा x इज लीनियरली डिपेंडेंट, देन x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 डॉट 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 x। ये तो ऊपर वाला ही है। ठीक है, देखो ऊपर वाले में क्या कहा कि भैया अगर हमने x1 x2 के बारे में नहीं बताया ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, हमने कहा कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जो भी आए वो इनके साथ आपने सेट बनाया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर मैंने अब आपको बोल दिया कि ये x1 x2 x3 डॉट 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 xn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसके साथ इनका सेट बनाओगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि पिछला थ्योरम ही कहता है कि हम किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को, और जिसके साथ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया उसके साथ रखेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।